अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफा लंगा आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ग्रामर के हवाले से मजीद वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अगला टॉपिक जो है ग्रेड्स ऑफ एडजेक्टिव। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेड्स। ग्रेड्स आपको बताता चलूँ कि एडजेक्टिव की जो ग्रेड्स हैं वो दो हैं, जैसे पोजीशंस दो थे। एक को कहते हैं ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स और जो सेकंड हमारे पास है उसको हम कहते हैं नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। ग्रेड्स ऑफ एडजेक्टिव दो हैं। पहला हमारे पास है ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स। डेफिनेशन क्या है? Those adjectives which can be graded are called gradable adjectives। देखो, ग्रेडेबल को लफ्ज ग्रेड से लिया गया है। ग्रेडेबल यानी जिनको आप ग्रेड कर सकते हो, जिनके आप डिग्रीज बना सकते हो, उनको हम ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स कहते हैं। कैन बी ग्रेडेड यानी जिनके हम ग्रेड्स बना सके, उन्हें हम ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स कहते हैं। अब ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स के लिए जो एक नोट है वो हम डिस्कस करेंगे। देयर आर 12 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव के 12 काइंड्स हैं, आउट ऑफ विच ओनली वन काइंड कैन बी ग्रेडेड, जिनमें से हम सिर्फ एक काइंड को ग्रेड कर सकते हैं। मीन्स विच कैन हैव इट्स डिग्री यानी जिनके डिग्रीज बन सकते हो। और डिग्रीज एडजेक्टिव के कितने हैं? 3 है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो इनको हम क्या कहते हैं? ग्रेड्स ऑफ एडजेक्टिव। और हम एक का बना सकते हैं विच इज नॉन एज, जिसको हम जानते हैं किस नाम से? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव से। सो याद रखें, आप एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स के ग्रेड्स बना सकते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स। अब ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स में आपने याद रखना है कि आप सिर्फ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी को चेंज कर सकते हैं, जिनके डिग्रीज बन सकते हो। अब एग्जांपल हमारे पास जो पहला है वो है गुड, बेटर, बेस्ट। अब देखिए, यहाँ पे हम इनको ग्रेड्स दे रहे हैं, डिग्री दे रहे हैं। अब देखिए, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है कंपैरेटिव और एक होता है सुपरलेटिव। सो पॉजिटिव डिग्री क्या होता है? जिसमें आप सिर्फ क्वालिटी के मानी में इजाफा करते हो। कंपैरेटिव जिनको आप कंपेयर करते हैं दो के साथ, और सुपरलेटिव जिनको आप दो से ज्यादा के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे गुड अच्छा, बेटर ज्यादा अच्छा, बेस्ट सबसे अच्छा। इसी तरह हमारे पास है बैड बुरा, वर्स ज्यादा बुरा, वर्स सबसे ज्यादा बुरा। इंटेलिजेंट जहीन, मोर इंटेलिजेंट ज्यादा जहीन, मोस्ट इंटेलिजेंट सबसे ज्यादा जहीन। तो अब ये क्या हुआ हमारे पास? वो एडजेक्टिव्स जिनके हम ग्रेड्स बना सकते हैं उनको हम ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो याद रखे, वो एडजेक्टिव्स जिनके ग्रेड्स बनते हो उनको हम ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स कहते हैं। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। और ये किन एडजेक्टिव्स में आते हैं? ये एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी में आते हैं, जो किसी शख्स की खासियत बताते हैं, चाहे वो बुरा हो या अच्छा हो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक भी आपके साथ शेयर करूंगा, जहां पे मैं ऑलरेडी एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी पढ़ा चुका हूँ काइंड्स में। और यहाँ पे हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी के सिर्फ जो वर्ड्स को जो है हम ग्रेड में ला सकते हैं, उनके हम ग्रेड्स बना सकते हैं, उनको हम ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ग्रेडेबल एडजेक्टिव समझ आ गया है। अब हम डिस्कस करेंगे इसका बरहक्स, इसका उलट जो है नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव से पता चल रहा है कि वो एडजेक्टिव्स जिनके ग्रेड्स नहीं बने। और याद रखें, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी 12 काइंड्स में से एक है जिनके आप ग्रेड्स बना सकते हैं, और इनमें से 11 के आप ग्रेड्स नहीं बना सकते जो मंदरजा झैल हैं। डेफिनेशन क्या है? दोज एडजेक्टिव्स व्हिच कैन नॉट बी ग्रेडेड आर कॉल्ड नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स। वो एडजेक्टिव्स जिनके आप ग्रेड्स नहीं बना सके, व्हिच कैन नॉट बी ग्रेडेड, आर कॉल्ड नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स। उनको हम क्या कहेंगे? नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स। अब नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स के एग्जांपल क्या है? वो ये हैं। पहला जो हमारे पास है वो है दिस। इसको हम क्या कहते हैं? डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, ये प्रोनाउंस भी हैं और बतौर एडजेक्टिव भी काम करते हैं। अब डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या है? दोज एडजेक्टिव्स व्हिच डिमोस्ट्रेट और पॉइंट आउट द नाउन्स आर कॉल्ड डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। जो नाउन और प्रोनाउन की तरफ इशारा करते हैं उनको हम डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। जैसे मैं कहता हूं दिस बुक इज माइन, तो यहाँ पे आपका डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जिसके आप डिग्रीज नहीं बना सकते। जैसे आप दिस, दिसर, दिसस्ट नहीं कह सकते, तो इसे हम क्या कहते हैं? नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। इसी तरह माई, आर, योर, इज, आर, देयर, इट्स, ये आपके पोजेसिव
एजेक्टिव्स हैं। पोजेसिव एजेक्टिव्स क्या हैं? जो मलकियत जाहिर करते हों, जिनको हम पोजेशन कहते हैं, यानी ऑनरशिप और रिलेशनशिप, रिश्ता भी जाहिर करते हैं और ताल्लुक भी जाहिर करते हों या प्रॉपर्टी जाहिर करते हों। जैसे मैं कहता हूँ दिस इज माई बुक, अब ये क्या है? आपका पोजेसिव एजेक्टिव है जो मलकियत जाहिर कर रहा है। इसके भी हम डिग्रीज नहीं बना सकते, जैसे माय, मायर, मायस्ट नहीं कह सकते। और इसी तरह हमारे पास न्यूमरल एजेक्टिव है, जैसे वन और सम। वन डेफिनेट न्यूमरल एजेक्टिव है और सम इनडेफिनेट न्यूमरल एजेक्टिव्स हैं। जैसे वन, वनर, वनस्ट नहीं कह सकते, फर्स्ट, फर्स्टर, फर्स्टेस्ट नहीं कह सकते। इसी तरह सिंगल, सिंगलर, सिंगलेस्ट हम नहीं कह सकते। सम, समर, समस्ट हम नहीं कह सकते। तो ये नॉन ग्रेडेबल है। फोर्थ हमारे पास जो काइंड है वो है प्रॉपर एडजेक्टिव्स, जो नाउन के मानी में इजाफा करके हमें क्या बताते हो? कलर बताते हो और नेशनैलिटी बताते हो। और हम इनको सिर्फ दो एडजेक्टिव से बनाते हैं, वाइट और चाइनीज। जैसे इट इज़ अ वाइट शर्ट और ई इज़ अ चाइनीज शेफ, और इसी तरह ई इज़ एन इंडियन एक्टर, और इसी तरह यू आर अ पाकिस्तानी स्टूडेंट, ही इज़ अ जर्मन इंजीनियर। ये तमाम किन के मानी में इजाफा कर रहा है? नाउन के मानी में इजाफा करके हमें उनका नेशनैलिटी बता रहा है और कलर बता रहा है। इनको हम प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहते हैं। इसी तरह विच आपका जो है एडजेक्टिव में है आपका इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, जिनको हम सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे विच बुक इज़ योर्स, कौन सी किताब आपकी है। और इसी तरह ईच आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, जो तकसीम करता है एडजेक्टिव्स नाउन और प्रोनाउंस को। जैसे ईच, एवरी, ईदर, नीदर या आइदर, नाइदर आप भी इनको कह सकते हैं। जैसे ईच बुक इज़ माइन, हर किताब मेरी है। तो यहाँ पे ईच नाउन के मानी, बुक के मानी में इजाफा करके इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो इनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। इसी तरह याद रखें, इनके भी हम डिग्रीज नहीं बना सकते। ईच, ईचर, ईचेस्ट नहीं कह सकते। ऑन एंड वेरी ये आपके एम्फेटिक और एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स हैं, जो गुस्सा जाहिर करते हैं। जैसे आई सॉ यू टेकिंग टी विद माई ओन आइज, मैंने अपनी आंखों से आपको चाय पीते हुए देखा। तो यहाँ पे ओन और वेरी जो है गुस्सा जाहिर करते हैं, इनको एम्फेटिक कहते हैं। इनके भी डिग्रीज नहीं बनते, जैसे ऑन, ऑनर, ऑनेस्ट। और इसी तरह क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में मच आता है, जैसे मिकदार को जाहिर करता है। जैसे देयर इज मच वाटर इन द जग, मच, मचर, मचेस्ट आप नहीं कह सकते, तो इनके भी डिग्रीज नहीं बनते। व्हाट आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है, जो हैरानगी जाहिर करता है। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार। अब ये व्हाट कार के मानी में इजाफा करके हैरानगी जाहिर कर रहा है, तो हम इसे क्या कहते हैं? दैट एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। अ टू डे, अब मैं कहता हूँ आई हैव अ 2 day विजिट ऑफ कराची, मैं 2 दिन कराची के दौरे में जाऊंगा, या आई विल गो अ 2 day विजिट फॉर कराची। अब अ 2 day विजिट क्या कर रहा है? अ 2 day विजिट ऑफ कराची, ये फ्रेजल एडजेक्टिव है। और फ्रेजल एडजेक्टिव्स क्या हैं? जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स मिलकर किसी नाउन के मानी में इजाफा कर किसी नाउन के मानी में इजाफा करे तो हम उसे फ्रेजल एडजेक्टिव कहते हैं। तो इनके भी डिग्रीज नहीं बनते। और समर जो है आपका डिनोमिनल एडजेक्टिव है, और ये कंपाउंड नाउन से बनते हैं। व्हेन अ नाउन मॉडिफाइज अनदर नाउन, जैसे मैं कहता हूँ समर ड्रेस, गर्मी का लिबास, तो ये ड्रेस के मानी में इजाफा करके नाउन जब किसी और नाउन के मानी में इजाफा करे तो उसे हम डिनोमिनल कहते हैं। तो इसके भी आप डिग्रीज नहीं बना सकते। तो एक का बना सकेंगे वो है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, और 11 के नहीं बना सकेंगे जो मैंने आपको बता दिए, और आप इनके काइंस में जाकर इनको समझ भी सकेंगे। तो ये तमाम हुए ग्रेडेबल एंड नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स, और जिनके ग्रेड्स बनते हैं वो सिर्फ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इनका लिंक शेयर करूंगा, जहां से आप उनको समझे, फिर ये आपको और आसानी से समझ आएंगे। और इसी तरह जो नेक्स्ट टॉपिक होगा जो हम डिस्कस करेंगे इसके बाद, वो है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, जिनके ग्रेड्स जो जिनके डिग्रीज बनते हैं उन्हें हम ग्रेडेबल कहते हैं। तो हम इनके डिग्रीज कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम एक टॉपिक पढ़ेंगे साइलेबल, जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जिनको समझना एडजेक्टिव्स के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जो प्रोसोडी और फोनोलॉजी के काइंड्स में डील करता है, इनको हम समझने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे आपको समझ आएगा कि गुड, बेटर, बेस्ट हम क्यों लिख रहे हैं, हम क्यों गुड, मोर गुड, मोस्ट गुड नहीं लिखते। और इसी तरह हम कहते हैं इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, हम क्यों नहीं कहते इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंटर, इंटेलिजेंटेस्ट। तो ये आपको तब समझ आएगा जब आप साइलेबल समझेंगे, और हम इसी तरह डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव को समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।